के हम बरकत पाए, इसकी मदद से आइए हम अपने सर को खुदा के हुजूर में झुकाएं और आज की सारी इबादत के लिए खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे। खुदा इबादत में हमारा शामिल हाल हो, गीतों का गाया जाना, कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जाना खुदा उनके हुजूर में बखूर की मानद पहुँचे। दुआ में रहनुमाई करेंगे इस करनौमी। मेहरबान खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने हमें यहाँ इकट्ठा किया। और खुदावन हम इबादत के शुरू से आकर में खुदावन तक खुदावन तेरी मदद चाहते हैं। खुदावन गीतों को गाया जाना, पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना खुदावन हम सब के लिए बाई से बरकत हो। खुदावन तेरे बंदा के लिए शुक्र करते हैं जो हमारे दरमियान में है। खुदावन तेरे कलाम को हमारे दरमियान जो पेश करने को है खुदावन उसको सुनकर खुदावन हम भी सुनती हैं। खुदावन खुदा हमारे लिए बाई से बरकत हो। और खुदावन खुदा हमारी पूरी इबादत के शुरू से आकर तक तुम्हारी मदद और हिफाजत कर, बच्चों की हिफाजत कर। खुदावन ये जो खुदावन कलाम को सुने तो खुदावन उसका अमल करें उस पर। और खुदावन खुदा इस इबादत को सुन इबादत की आखिर तक उसे इबादत करते हैं। आमीन। ज़बूर नंबर 102 उसका पहला हिस्सा और पहला वज़न। तो मेरी जान बुआरी खुदा है, दुआ कर मेरी जान बुआरी खुदा है, तेरों से लाई ना पवी करता है, तेरों से लाई ना
खुदा की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 48 गाएंगे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे ध्यान, तेरी हैकल दे विच
अभी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस में से आज की पहली तिलावत को सुने। यकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत के आखिर तक, और ये तिलावत हमारे। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनको भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की, मीना बरसे। चूँकि 3.5 बरस तक ज़मीन पर मीना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आइए कलाम मुक़द्दस में से दूसरी तिलावत सुने, और ये तिलावत हमारे लिए अनम रशीद करेंगी। और खुदा पुलिस के हाथों उसे खास मोल से दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पट्टे उसके बदन से छोड़कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। मगर बाज़ यहूदियों ने जो झाड़ फूँक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदा यीशु का नाम ये कहकर तुम कहेंगे जिससे सुख की पौलुस मनादी करता है, मैं तुमको उसकी कसम देता हूँ। और सुखवा यहूदी सरदार कानून के साथ बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यूसुफ को मैं जानती हूँ और पौलुस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी जाती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात उसके सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई। बस जब सब पर खौफ छा गया और खुदावंद यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई। जो ईमान लाए थे उनमें से बतेरे ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया, और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने करा दी। और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपये निकली। इसी तरह खुदा का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। खुदा उनके पाप के पड़े और सुन जाए। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए हम अपने सर को खुदा के हुजूर में झुकाएं और अपनी सिफारिश की मुनाजात खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। हम दुआ करेंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए, मुल्क कनाडा के लिए, और इसी तरह से हम दुआ करेंगे तमाम बीमारों के लिए जो हमारे अजीज़ों कारब में या बैक होम बीमार लोग हैं उनके लिए, और अपनी कलीसिया में अगर कोई शख्स बीमार है उसके लिए भी दुआ करेंगे। और इसी के साथ हम दुआ करेंगे खुदा के तमाम खादमों के लिए, आज की सारी इबादत के लिए, जहाँ जहाँ पर भी खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जा रहा है, खुदा उस इबादत के वसीला से लोगों को बरकत बख्शे। आइए दुआ करें। खुदा कादिर खुदा खुदा हमारे आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे परवरदिगार खुदाबंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए कि खुदा तो अपने बंदों, अपने बंदियों को, अपने बेटों और बेटियों को अपने घर में लाया है। खुदा मैं इनके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो किसी वजह से खुदा आज इस इबादत में शरीक नहीं हुए।
खुदावंद तू उन्हें भी बरकत दे, उनके साथ हो। खुदावंद तू आज की सारी इबादत में हमारा शामिल हाल हो। खुदावंद आज की सारी इबादत खुदावंद तेरे हुजूर में बखूर की मारिद पहुँचे। खुदावंद तेरे हुजूर में इल्तिजा करता हूँ। खुदावंद जहाँ जहाँ भी खुदावंद तेरे नाम की इबादत हो चुकी हैं और खुदावंद जो होने वाली हैं या खुदावंद इस वक्त हो रही हैं, खुदावंद तेरे हुजूर में तमाम तेरे खादमीन के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद तो अपने बंदों और अपने खुदावंद प्यारों को खुदावंद कसरत के साथ इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद जब तेरा कलाम सुनाया जाए उसके वसीला से खुदावंद तेरी आसमानी बरकतें कसरत के साथ खुदावंद कलीसियों पर नाजिल हों, तेरे बंदे बरकत पाएँ और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। और खुदावंद इसी तरह खुदावंद अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद उसकी अमन सलामती के लिए दुआ करता हूँ। तमाम आला हुकाम के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद तू उन्हें हिकमत और दनाई से मामूर कर, ताकि खुदावंद वो मुल्क का इंतज़ाम बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकें और खुदावंद उनके वसीला से खुदावंद मुल्क कौम तरक्की करे। इसी तरह से खुदावंद इस मुल्क के लिए जिसमें खुदावंद हम मौजूद हैं, खुदावंद हम इस मुल्क के लिए खुदावंद इसकी अमन सलामती के लिए दुआ करते हैं। तमाम कैबिनेट के लिए, तमाम आला हुकाम के लिए, खुदावंद सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए खुदावंद तू ने हिकमत और दनाई से मामूर कर, ताकि खुदावंद वो मुल्क का इंतज़ाम अच्छे तरीके से करें और खुदावंद उसके वसीला से कनाडा में रहने वाले तमाम लोग खुदावंद बरकत हासिल करें और खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सही फैसले लेने की तौफीक अता फरमा और खुदावंद तो उनके साथ हो। इसी तरह खुदावंद आज के कलाम के लिए भी तेरे हुजूर में इल्तिजा करते हैं। खुदावंद तेरे हुजूर में अपने आप को रखता हो। खुदावंद तू खुदावंद आज जो कुछ कलाम खुदावंद तेरे बंदों के सामने पेश करो, खुदावंद हम सबों की ज़िंदगियों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदावंद दुआ सुन कबूल कर, मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में मांगते हैं। अभी हम खुदावंद की तारीफ में एक और गीत गाएंगे। ज़बूर नंबर 55 है, 55 नंबर ज़बूर। हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई, मैनू आपे रहम करके बख्शेगा रिहाई। और ये बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। आज पुराने ज़बूरों का चुनाव इसलिए किया गया है ताकि वो हम में से बहुत सारे लोगों को आते भी हैं और बड़े ही खूबसूरत ये गीत और ज़बूर। हुण ते मैं
रसूलों के अकीदा के अल्फाज में, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का दरक मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट पे पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलवे अरबा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का दरक मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाकुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। कलाम मुक़द्दस में से आज जो दो हवाला जात आपके सामने तलावत हुए, चूँकि हम गुज़श्ता अयाम में गौर करते रहे हैं, इमाल की किताब में से ही हर दफ़ा हमने एक या दो चैप्टर्स पर खुदा के पाक कलाम में से सुना कि किस तरह से खुदा कलीसियों में काम करता हुआ हमें नज़र आता है, कैसे कलीसियाएँ वजूद में आई, कैसे कलीसियाएँ बनी हैं, कैसे कलीसियाएँ जो हैं वो बढ़ती गई हैं और खुदा अपने बंदों को इस्तेमाल करता रहा है। और इमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट जो है वो इमाल है, इमाल होते हैं काम। तो ये किताब जो है ये रसूलों के काम और खुदा के काम, रूहुल कुद्स के वसीला से जो काम हुए, जो रसूलों के वसीला से खुदा के रूह ने उन्हें इस्तेमाल किया, वो काम इस किताब में लिखे गए। और हमने चूँकि पहले 15 और 16 अबवाब के बारे में सीख लिया है, तो जैसे मैं स्किप करना चाहूँगा 17वां और 18वां बाब, जहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वहाँ पर हमें नज़र आते हैं कि वो मुख्तलिफ कलीसियाओं में, बेशक वहाँ उनकी खिदमत हमें बड़ी खूबसूरत और मौसर नज़र आती है, वो डिफरेंट कलीसियाओं में खिदमत करते हुए हमें नज़र आते हैं कि वो फिलिपिया में कैद खाना की हालत से जब निकलते हैं तो फिर वो थस्सलुनीके जाते हैं, फिर वो बैरिया में खिदमत करते हैं, फिर वो अथीने में खिदमत करते हैं, और फिर पौलुस रसूल जो हैं वो करंथस की कलीसिया में खिदमत करते हैं। और फिर मुक़द्दस पौलुस रसूल को हम देखते हैं कि वो अंताकिया में जाते हैं। पौलुस रसूल जो है वो इफसस और करंथस में काम करते हैं। जब हम 19वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर एक वाकया हमें नजर आता है, जिसके बारे में आज मैं आपका ध्यान जो है वो उस वाकये की तरफ लगवाना चाहता हूँ। मुक़द्दस पौलुस रसूल को खुदा ने, क्योंकि उन्होंने काफी मुसीबतें खुदा के कलाम को सुनाने के दौरान बर्दाश्त की, जैसे मैंने पहले बताया कि उनको कोड़े भी लगाए गए, उन्हें जो है वो उनके पांव कांट में ठोक दिए गए, उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से सताया गया, और एक दफा तो उन्हें इस कदर जो है वो पीटा गया और उन्हें संसार किया गया कि उन्हें मुर्दा हालत में लोग घसीट कर शहर से बाहर ले गए। वो समझे कि मर चुका है, लेकिन वो जो है वो उस वक्त मरे नहीं थे। तो पौलुस रसूल ने मसीह खुदावंद की खातिर बड़ी दुख तकलीफ और परेशानियां बर्दाश्त की, लेकिन जैसे ही हम माल की किताब के 18वें बाब में आते हैं, वहां पर खुदा पौलुस रसूल को कहता है कि आयत आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, 18वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा, और खुदा ने पौलुस को रोया में, खुदा ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप ना रह। खुदा बेशक वो उस वक्त, जैसे खुदा पतरस को कैद खाना से निकाल कर कहता है कि जाओ जाकर हैकल में कलाम सुनाओ, जिस तरह से मैंने कुछ हफ्ते पहले जो सरमन दिया था, वहां पर खुदा पतरस को जेल से निकालता और कहता है जाओ जाकर कलाम सुनाओ। और जब यहाँ पर पौलुस रसूल अब कैद की हालत से निकलते हैं, तो फिर खुदा जो है वो मुक़द्दस पौलुस रसूल को रोया में मिलकर ये कहते हैं कि
खौफ ना कर बल्कि कहे जा, बोलता जा, वो अल्फाज जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं उन्हें बोलता जा, कलीसियों को कलाम जो है वो सुनाता जा। और आगे लिखा है 10वीं आयत, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत सारे लोग हैं। बस वो 1.5 वर्ष उनमें रहकर खुदा का कलाम सुनाता रहा। वहां पर मुकद्दस पालूस रसूल जो करंथस में है, वहां पर खुदा उन्हें रोया में कहता है कि कलाम तो सुनाता रहा, और वो 1.5 साल तक वहां पर खुदा का कलाम सुनाता रहा। फिर हम देखते हैं कि पालूस रसूल 19वें बाब में इफसस चले जाते हैं, तो वहां पर उनकी मुनादी जो है वो बड़ी खूबसूरत है, और वो इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक खूबसूरती के साथ बोलते रहते। अगर हम 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, फिर वो इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक दलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता, लोगों को कायल करता रहा। बहुत सारे लोग पालूस रसूल के साथ, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी तालीमात शरीयत लोगों के पास मौजूद थी, लोग डिफरेंट फिरकों में भी बढ़ चुके थे, और वो मुकद्दस पालूस रसूल के साथ कलाम के मुतालिक बहस भी करते थे। लेकिन मुकद्दस पालूस रसूल जो है वो हमें यहाँ पर नजर आता है कि वो उनके साथ बहस करके उन्हें कायल कर लेते थे, उन्हें मसीह खुदावंद के कलाम के बारे में बताते थे, और वो तब्दील हो जाते थे, और फिर उनका दिल तब्दील हो जाता था। यहाँ पर जैसे ही हम 19वें बाब की 11वीं आयत जैसे तलावत आपके सामने हुई, वहां पर लिखा है कि खुदा ने पालूस रसूल को एक बरकत दे दी थी, बड़ी खूबसूरत। आगे हम देखते हैं, और खुदा पालूस के हाथ से खास मौजज़े दिखाता था, यहाँ तक के रुमाल और पटके उसके बदन से छूकर बीमारों पर डाले जाते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। खुदा ने पालूस रसूल को अब इतनी पावर दे दी है कि मुकद्दस पालूस रसूल के बदन से, जैसे ये पटका है, अगर मैं मुकद्दस पालूस रसूल के बदन से लगाकर किसी बीमार के ऊपर डाल देता हूं तो वो बीमार शिफा पा जाता है। इस कदर खुदा ने मुकद्दस पालूस रसूल को बरकत दी थी, कुदरत खुदा ने उसको अता की थी, एक अथॉरिटी, एक पावर दे दी थी कि उसके बदन से कपड़े लोग लगाकर बीमारों पर डाल देते थे और बीमार शिफा पा जाते। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसी ही बरकत पतरस को भी खुदा ने दी थी। लिखा है कि कटोले, चारपाइयां चर्च से बाहर, हैकल से बाहर लोग लाकर बीमारों को बिठा देते थे कि पतरस वहां से गुजरे और उसका साया मरीजों पर पड़ जाए और वो शिफा पा जाए। अब पालूस रसूल को खुदा ने इस कदर मुजज़ाना कुदरत और कुव्वत और ताकत दे दी है। ये यीशु मसीह का शागिर्द नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने इसे, मैंने जैसे पालूस रसूल के बारे में आपको बता चुका हूं कि कैसे दमिश्क की राह पर ये साउल जो है लोगों को कत्ल करने के लिए जा रहा था, बड़ा कट्टर यहूदी था और मसीहियों के बड़ा खिलाफ शख्स था, लेकिन खुदा ने दमिश्क की राह पर उसे चुना, उसे तब्दील कर दिया। यीशु मसीह खुद उस पर आश्कार हुए और यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, यानी मेरी कलीसिया को तो तंग करने जा रहा है। मेरी कलीसिया, पालूस रसूल उस वक्त क्या करता था कि उसने फतवा लेकर गवर्नमेंट से कि मैं कलीसियों को, क्रिश्चियनों को घरों से निकालूंगा और उन्हें कैद करूंगा। वो इसलिए दमिश्क जा रहा था कि क्रिश्चियनों को पकड़े, घरों से निकाले, मारे पीटे और कैद में डाल दे। लेकिन खुदा ने इस पतरस को, इस पालूस को जो है वो तब्दील कर दिया, और वो पालूस रसूल आज 19वें बाब में देखते हैं कि खुदा ने उसे इस कदर कुदरत और ताकत दे दी है कि उसके जिस्म पर कपड़े लगाकर लोग मरीजों पर डाल देते थे और मरीज शिफा पा जाते थे। यहाँ पर लिखा है, और खुदा पालूस के हाथ से खास मौजज़ात दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छूकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बदरूहें उनमें से निकल जाती थी। आज हम इस बात बारे में भी गौर करेंगे।
पिछली दफा मैंने पतरस के बारे में एक सरमन देते हुए आपको बताया था कि जब मुकद्दस पतरस और दूसरे शागिर्द खुदा की खिदमत कर रहे थे तो एक जादूगर शख्स वहां पर आया और उसने क्योंकि शागिर्द हाथ रखते थे और रूहुल कुद्स का नज़ूल होता था और वहां पर उसका नाम मेंशन किया गया है शमौन जादूगर, जो कि शागिर्दों के पास आता है और उन्हें कहता है कि मुझसे पैसे ले लो और ये पावर मुझे दे दो ताकि मैं भी जिस पर हाथ रखूं उसे रूहुल कुद्स मिल जाए। और पतरस ने कहा कि तेरा रुपया तेरे साथ गारत हो, क्योंकि तूने खुदा के रूह को पैसों से खरीदने की कोशिश की है। आज जो हमने हवाला पढ़ा वहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल को भी एक शख्स ऐसा मिल गया है, एक ऐसी फैमिली मिल गई है जो कि यहाँ पर लिखा है कि झाड़ फूक करते थे। यहाँ पर लिखा है मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूक करते फिरते थे ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूकें कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है मैं उसको उसकी कसम देता हूं। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। जब उन्होंने देखा कि पौलुस रसूल जो यीशु का नाम लेकर दुआ करता है उसके वसीला से मोइज़ात हो जाते हैं, खुदा ने उसे बड़ी कुदरत दे दी है, तो उस वक्त का एक प्रीस्ट था सरदार काहिन, यानी 7 बेटे थे और वो भी यही काम करते थे। उन्होंने सोचा कि अगर पौलुस यीशु का नाम लेकर शिफा दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यीशु का नाम लेकर और पौलुस रसूल का नाम लेकर जो है वो ये काम स्टार्ट किया कि हम भी मरीजों पर दुआ करते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि उन्होंने एक बदरू गिरफ्तार शख्स है उसको उस पे हाथ रख दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो बगैर तैयारी के जो है वो एक्सोर्सिज्म करने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। जो हवाला पढ़ा गया उसमें हम देखते हैं कि पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो खुदा का कलाम है वो हमें अथॉरिटी बताता है उन लोगों के बारे में जो खुदा के चुनिंदा लोग होते हैं। खुदा उन्हें बरकत देता है, खुदा उन्हें इस्तेमाल करता है और वो पूरी तैयारी के साथ जो है ऐसे लोगों पर हाथ रखते हैं जो कि बदरू गिरफ्त होते हैं। क्योंकि शयातीन के बारे में अगर हम देखें तो बदरूहें चिल्ला उठती थी जब बदरू गिरफ्तार लोगों पर खुदा यीशु मसीह हाथ रखते थे या उन्हें शिफा देते थे। अगर हम देखें तो मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, ए यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस। बदरूहें जब यीशु मसीह उनके नजदीक जाते थे तो वो चिल्ला उठती थी कि यीशु, जैसे अभी जो हवाला पढ़ा गया और मैं आपके सामने लिखूंगा पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, वो शख्स जिसमें बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा, उन दोनों पर गालब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से भाग निकले। और बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा, यीशु को तो हम जानती हैं और पौलुस से भी वाकिफ हैं, मगर तुम कौन हो? यीशु को तो हम जानती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मरकस की इंजील पहला बाब 24वीं आयत में बदरूहें ये इकरार करती हैं कि तू खुदा का कद्दूस है। और अगर हम मरकस तीसरा बाब और मरकस की इंजील तीसरा बाब और उसकी 11वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है, नापाक रूहें जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी। यानी यीशु के जब यीशु को देख ही लेती थी तो वो गिर पड़ती थी और पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है। और फिर अगर हम लूका चौथा बाब और उसकी 41वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा, बदरूहें भी चिल्ला कर ये कह कर के तू खुदा का बेटा है बहुतों में से निकल गई और वो उन्हें झिड़कता और बोलने ना देता था, क्योंकि वो उसे जानती थी कि वो मसीह है।
बदरूहें और जो इवल स्पिरिट्स हैं वो जानती थी कि यीशु मसीह कौन है। और आज जो हवाला पढ़ा गया उसमें भी ये बताया गया, बदरूहें ये कहती हैं कि यीशु को तो हम जानती हैं, पालूस रसूल से भी हम वाकिफ हैं, लेकिन तुम कौन हो। और जब वो एक्सोर्सिज्म करते हैं, जब वो बदरूहों को निकालने की कोशिश करते हैं, तो जिस शख्स में बदरूहें हैं वो उन पर कूद पड़ता है, और जब वो उन पर जंप करता है तो वो उन पर अटैक कर देता है। और उस वक्त क्या होता है कि वो शख्स को असॉल्ट करती हैं। बदरूहें जो हैं, जो सरदार काहिन के बेटे हैं, उनको नेकड कर देती हैं, उन्हें असॉल्ट करती हैं, उन्हें वॉन्डेड कर देती हैं, उन्हें जब जख्मी कर देती हैं तो क्या होता है कि वो उस घर से भाग निकलते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके पास इख्तियार नहीं था, उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, उनके पास रूहुल कुद्स नहीं था कि वो बदरूह गिरफ्तार पर हाथ डालते। उन्होंने कहा कि चलो, अगर पालूस रसूल यीशु का नाम लेकर शिफा दे सकता है, अगर हम यीशु और पालूस दोनों का नाम लेकर बदरूह गिरफ्तार पर हाथ डालते हैं तो शायद बदरूह उस शख्स में से निकले। लेकिन जो सुपर नेचुरल पावर थी उस शख्स के अंदर, यानी कि उस शख्स के अंदर एक पावरफुल स्पिरिट थी, और वो सरदार का इनके बेटे वीक थे। वीक किस लिहाज से थे कि उन्होंने विदाउट फेथ, विदाउट अथॉरिटी, विदाउट जो है वो होली स्पिरिट जो है वो उस शख्स पर हाथ रखा और उस बदरूह को निकालने की कोशिश की। लेकिन उस बदरूह गिरफ्तार शख्स ने उन पर हमला किया, उन्हें जख्मी कर दिया, उन्हें नंगा कर दिया और उन्हें जो है भागना पड़ा। तो ये अथॉरिटी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को अता की। और ये मौजज़ाना, जैसे मैंने कहा कि पतरस का साया अगर किसी शख्स पर पड़ जाता था वो शिफा पा जाता था, बदरूहें निकल जाती थी। पालूस रसूल अगर उसके जिस्म से कपड़े लगाकर मरीजों पर डाल दिए जाते थे तो वो मरीज शिफा पा जाता था। ये कैसी कुदरत, और ये क्या कुदरत थी? ये कुदरत थी यीशु मसीह की कुदरत जो खुदा के बंदों को अता की गई। आज भी हम देखते हैं कि खुदा अपने बंदों को ये कुव्वत देता है, ये कुदरत देता है। एक दफा यीशु मसीह के शागिर्द एक शख्स में से बदरूह ना निकाल सके। एक शख्स यीशु मसीह के पास आया जिसके बेटे में गूंगी रूह थी, और वो उसको पटक देती थी उस बेटे को, लड़के को, और वो कफ भर लाता था, उसके मुंह से जाग निकलती थी, कफ भर लाता था, और वो उसमें गूंगी बदरूह थी, और वो दांत पीसता था और कमजोर होता जाता था। वो यीशु के पास आया, उसने यीशु को कहा कि मैं तेरे शागिर्दों के पास इस शख्स को लाया था, लेकिन वो इसे ना निकाल सके, सो तू इसमें से बदरूह को निकाल। और यीशु ने उसको झिड़का और वो बदरूह उसमें से पटक कर उसे निकल गई। उसके बाद यीशु मसीह के शागिर्द फुर्सत में यीशु मसीह को पूछते हैं कि हम इस बदरूह को क्यों ना निकाल सके, जबकि तूने हमें इख्तियार बख्शा है कि बदरूहों को निकाल, तो हम इस शख्स को क्यों, इस शख्स में से बदरूह को ना निकाल सके। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने कहा कि ये किस्म जो है वो दुआ के बगैर नहीं निकल सकती। बहुत सारी बदरूहें हैं जो दुआ, रोजे और रियाजत के बगैर नहीं निकलती। मत्ती की इंजील 10वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की कमजोरियों को दूर करें। ये इख्तियार यीशु का इख्तियार है जो अपने बंदों को देता है। कोई भी बदरूह गिरफ्तार पर हाथ नहीं रख सकता, कोई भी शख्स बीमारों को शिफा नहीं दे सकता जब तक कि खुदा की तरफ से उसे अथॉरिटी ना दी गई हो, जबकि खुदा की तरफ से उसे पावर ना दी गई हो, जब तक कि वो उसे खुदा का रूह उसके पास मौजूद ना हो, वो ना शिफा दे सकता है, ना वो बदरूहों को निकाल सकता है, और ना वो जो है ऐसे काम कर सकता है। खुदावंद के कलाम में लिखा, मत्ती की इंजील 6वां बाब और 7वीं आयत,
और चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा, और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। ये इख्तियार खुदा की तरफ से बख्शा गया इख्तियार है कि वो हाथ रखें और लोग शिफा पाए। जैसे खुदा ने पालूस को ये इख्तियार बख्शा, ये कुदरत बख्शी, ये इख्तियार बख्शा। यीशु मसीह ने एक दफा एक औरत ने हजूम जा रहा था और यीशु मसीह उनके बीच में जा रहे थे, और यीशु ने कहा कि मुझ में से शिफा निकली है, किसने मुझे छुआ? और शागिर्दों ने कहा कि भीड़ की भीड़ तुझ पर आन पड़ी और तू कह रहा है कि किसने मुझे छुआ है। और जब पता किया गया तो एक औरत जिसने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ था और वो पोशाक छूने से शिफा पा गई। और ये वही कुदरत है जो यीशु मसीह ने पतरस को अता की कि बीमारों पर पतरस का साया ही पड़ जाता था और वो शिफा पा जाते थे। पालूस रसूल के जिस्म से कपड़े लगाकर बीमारों पर रख दिए जाते थे और वो शिफा। ये वो ही कुदरत है जो यीशु के पास थी, और यीशु ने ये कुदरत और ये इख्तियार और ये पावर और ये कुदरत अपने शागिर्दों को दी, और उन्हें ये इख्तियार बख्शा कि जाओ कमजोरों को ठीक करो, जाओ कुचले हुओं को आजाद करो, जाओ जाकर जो है वो बदरूहों को निकालो। और यीशु मसीह की तरफ से ये इख्तियार उसके खादमों को अता किया गया। और हम एक और अथॉरिटी याकूब के खत में जिस तरह से आमिर ने आपके सामने तिलावत की, इसमें लिखा है कि अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदाम के नाम से तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा, और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। कलीसिया के बुजुर्ग, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। कलीसिया के बुजुर्ग क्या हैं? खुदा के खादिम हैं। कलीसिया के बुजुर्ग कौन हैं? खुदा के चुनिंदा और खुदा के मखसूस किए, जिनके पास खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी मौजूद है, जिनके पास रूहुल कुद्स मौजूद है, जिनके पास खुदा की दी हुई कुदरत और पावर मौजूद है। उन लोगों को जो है वो अपने घर में बुलाओ, और यहाँ पर लिखा है कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ और वो खुदा के नाम से उसको तेल मल कर उनके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। और रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, एलिया को खुदा ने ताकत दी हुई थी, उसने दुआ की, और यहाँ पर लिखा है 3.5 बरस तक जमीन पर मीना बरसा। लेकिन जब कहत पड़ा लोगों ने एलिया को पुकारा कि खुदा से दुआ करके मी बरसे, और जमीन पर मी बरसा। तो खुदा के खादमों का, खुदा के चुनिंदा लोगों का, खुदा के चुने हुए जो लोग हैं, बरगजीदा हैं, या खुदा ने जिनको चुना है, उनकी दुआ के वसीला से आज भी जिस तरह से खुदा पहले काम करता था आज भी काम करता है। खुदा जो है वो पहले भी मौजज़ात का खुदा था, आज भी मौजज़ात का खुदा है। पहले भी खुदा अपने बंदों को इस्तेमाल करता है, आज भी वो अपने बंदों को इस्तेमाल करता है। पहले भी खुदा जो है उसका इख्तियार जो है वो तमाम कायनात पर, तमाम बदरूहों पर, तमाम बीमारियों पर, तमाम खलकत पर था। आज भी उसका इख्तियार कायम है, और उसका वसीला जो है वो अपने बंदों को इस्तेमाल करता है, और उन्हें जो है वो अपने जलाल, इज़्ज़त और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो रूहुल कुद्स की तहरीक के वसीला से खुदा हमारे पास मौजूद हैं। कलाम में लिखे हुए हर लफ्ज़ के लिए जो रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया है, ये खुदावंद इंसानों के अल्फाज नहीं, ये कलाम तेरी तरफ से है जो खुदा हमारे पास मुक़द्दस किताब है। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तूने हमें फराहम की
कि खुदा जब भी हम इसे पढ़ें इसके वसीला से बरकत पाएं। तेरा कलाम सच्चाई है, तेरा कलाम नूर है, और जब ये नूर हमारी ज़िंदगियों में से खुदा हमारी ज़िंदगियों पर चमकता है तो तारीकी हमारे बदनों से जाती रहती है। इस नूर की रोशनी के लिए, इस मुकद्दस कलाम के लिए, और आज जो कुछ तूने हमें खुदा इस कलाम के वसीला से सिखाया है उसके लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा कलाम हमें रहनुमाई देता है, हमें बताता है, हमें समझाता है कि हमें किस तरह से चलना है। खुदा तो हमें इसी तरह से अपने मुंह के अल्फाज के वसीला से खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम करता रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम में रब खुदा वंदे बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदा वंदे बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है।
आइए हम अपने सरों को खुदा के हुज़ूर में झुकाएं और इन हदियाजात के लिए खुदा के हुज़ूर में दुआ करेंगे कि खुदा इन हदियाजात को अपने हुज़ूर में कबूल व मकबूल फरमाए। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं इन हदियों नजरानों के लिए जो खुदा तेरे बंदों तेरे बंदियों ने खुदा अपने दिए हुए मुझसे दिए हैं। जिस भी कारोबार से, जिस भी तनख्वाह से, खुदा जिस भी खुदा नौकरी से ये हदिया तेरे घर में खुदा पहुंचा है, खुदा तो उन वसाइल में अपनी बड़ी बरकत नाज़िल फरमा और खुदा तेरे बंदों और बंदियों के खाते हमेशा भरे रहें। किसी भी चीज़ की कमी खुदा इनकी ज़िंदगी में वाक़ ना हो और खुदा इस हदिया और नजराने की तकदीस कर, ताकि खुदा जब ये हदिया खुदा तेरे घर की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो तो खुदा ने इसके वसीला से तेरी आसमानी बरकतें कसरत के साथ तेरे बंदों और बंदियों की ज़िंदगियों में नाज़िल होती रहें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा बाप, आमीन। हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी मर कर सब माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारा खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खुदा उनका प्यार और उसका रहम और उसका करम और उसकी शफकत आप सबों पर, आपके घरानों पर और तमाम कुल आलमगीर कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। इबादत खत्म हो चुकी है, इत्मीनान से जाएं और खुदा की खिदमत करें।